तो ये सब जो फ़ायदा था उसको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। जो अभी नया हुआ है उसको बताता हूँ। जैसे कि आप अगर सरकारी कॉलेज से करते हैं और आपका यूनिवर्सिटी से कोई काम पड़ गया, या बाई चांस आपका पीसीएस या कुछ भी जो यूपी के एग्ज़ाम होते हैं या जिसमें इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, तो यही प्रोफेसर जाते हैं। और यहाँ जब ये आप यहाँ यही प्रोफेसर, जितना भी मैंने ये सब चीज़ बताई, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं न्यू चीज़ आपको बताता हूँ कि ये क्या एक एग्जैक्ट फ़ायदा होता है। जैसे कि गाइस, अगर आप जो आपकी कहीं नौकरी लगने वाली है और उस नौकरी में जो आपका इंटरव्यू है, जैसा कि मैं अपने कॉलेज की बात बताऊँ कि परसों 6 तारीख को मेरे कॉलेज के एक लड़के का जो ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया था, तो उसने जो है जो वाइबा और प्रैक्टिकल उसका छूट गया था, तो उसने जो है दोबारा फॉर्म भर के वाइबा और प्रैक्टिकल के लिए एग्ज़ाम फीस कटा के और इसके बाद वो देने गया था। 6 तारीख को सिवली इंटर कॉलेज में था। तो वहाँ पे जब गया तो हमारे कॉलेज के ही जो दो प्रोफेसर थे, वो एक लोग इंटरव्यू ले रहे थे और एक लोग जो है साइन सिग्नेचर करवा रहे थे। तो जैसा कि जानते हैं, जब कॉलेज की फाइल ऐसा टीचर चिनते भी अधिकतर लड़कों को, लेकिन जैसे ही श्री गांधी पीजी कॉलेज माल्टारी आजमगढ़ का वो वाइबा का फाइल देखा गया, तो वो तुरंत मतलब हाल चाल पूछने लगे या और चीज़ करने लगे। मतलब ये एक चीज़ आपका फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपको कुछ भी यूनिवर्सिटी से काम होगा तो आपका आसानी से होगा। वाइबा उसका बहुत आसानी से हुआ, और मुझे लगता है जितना हम सबको नंबर मिलेगा या जितना और लोगों को मिलेगा, जहाँ प्राइवेट कॉलेजों में ऐसा कुछ सीन हो जाता है सरकार लड़कों का कि वो जब वाइबा छोड़ देते हैं या प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, तो वो जाते हैं जब वाइबा प्रैक्टिकल देने, तो एक अननोन टीचर्स के सामने फेस करते हैं। तो और एक ये हो जाता है ना कि जैसे ग्रुप में कोई चीज़ हो जाता है तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन अगर आप पर्सनल जाएंगे तो आपको अंदर हरासपन या जो डर लगा रहेगा। तो इसमें जब कॉलेज के टीचर रहते हैं तो आपको एकदम डर नहीं रहता, और आप अच्छे से जो है अपना इंटरव्यू देते हैं और अच्छे से जो है वहाँ से नंबर गेन करते हैं, जिससे आने वाले समय में आपकी अच्छा परसेंटेज बन जाता है। और गाइस, आगे क्या क्या फ़ायदाएं हैं उस सरकारी कॉलेज से करने के लिए, इसको मैं आपको गिनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपकी कोई सरकारी नौकरी लग गई और उस सरकारी जैसे पीसीएस का हो गया और आपका इंटरव्यू लोक सेवा आयोग में हो रहा है, तो जानते हैं कि यही सब प्रोफेसर जाके आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू जब आप वहाँ देंगे और आपकी डिग्री में जब वो सरकारी कॉलेज का लोगो देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे महाराजा सुहेलदेव मैं यूनिवर्सिटी की बात बताऊँ कि इससे 4 कॉलेज जुड़े हुए हैं, तो चारों कॉलेज के जो टीचर जो एक दूसरे को जानते हैं, और जब जानते हैं तो ये एक समझेंगे कि हाँ, ये एडेड कॉलेज का छात्र है और मेरी यूनिवर्सिटी का छात्र है, तो आपको एक अच्छी वरीयता जरूर मिलेगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूं। और ऐसा होता भी है। मेरे कॉलेज के जैसे जो जीआईसी में, इलाहाबाद जीआईसी में पढ़ता था, तो वहाँ के जितने टीचर थे, और जब वो इंटरव्यू लेकर यूपी ट्रिपल के इंटरव्यू होते थे और उसमें लेने जाते थे, तो जो लड़के कॉलेज के होते थे उनको एक अलग सी रहता, जो जहाँ पैसा देकर लड़कों का होता है इंटरव्यू में ऐसा सुनाई देता है, वहाँ लड़कों का जो ये चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी तो जो भविष्य में हम सबका फ़ायदा है सरकारी कॉलेज से कि कम पैसा लगता है, आपको अच्छी पढ़ाई मिलती है, स्कॉलरशिप आने का 100 में 100% चांस रहता है सरकारी कॉलेज से। कुछ भी यूनिवर्सिटी से फ़ायदे वाली चीज़ होगा तो वो आपको पहले प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा। और सरकारी कॉलेज में जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी कहीं भी प्रतियोगिता कराना होगा या कुछ भी जो होने होगा, वो तुरंत आपको पता चल जाएगा और आप उस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और अच्छे अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी से करेंगे, किसी एडेड कॉलेज से किए रहेंगे, तो आप जो है प्राइवेट सेक्टर में भी जब जाते हैं तो आपको एक अलग से अहमियता मिलती है, अलग से लड़कों का जो है रुझान मिलता है कि हाँ, मेरे सर जो है, मेरी मैम जो हैं वो सरकारी कॉलेज से किए हैं। तो सरकारी कॉलेज के एक अपना अलग भौकाल, जैसे मैं भी अपने बताता हूँ कि मैं अपने गाँव में जब जाता हूँ तो बताता हूं कि हाँ, मैं सरकारी कॉलेज से बीएड कर रहा हूं, तो एक अपना अलग सा महत्व है। भले से आगे भविष्य हो या ना हो, ये बात की बात है, लेकिन मैंने 7,000 8,000 या 6 लाख लड़कों में जो है मैंने क्वालिफाई किया, और मुझे सरकारी कॉलेज में, अधिकतर सब लड़के सरकारी कॉलेज चाहते हैं, क्योंकि अनावश्यक जो है पैसा कोई खराब मतलब बर्बाद नहीं करना चाहेगा। वो सोचेगा कहीं कम से कम पैसे में मेरा बीएड हो जाए, और बीएड कम से कम पैसे में हो जाएगा तो ज्ञान वही लेना है और टाइम भी ना देना। लेकिन ये है एक चीज़ फैक्ट है कि अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपके तैयारी में जो है वो 19-20 का अंतर 100 to 100% पड़ेगा। और 19-20 का अंतर आप जानते हैं कि 19 का भी अंतर, अगर 20 में 19 का भी अंतर हो जाता है तो आप ये जान लीजिए कि सिलेक्शन के जो है परे हो जाएंगे और नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका 20 में, क्योंकि सिलेक्शन के लिए जो है 100 में 100% आपका उपस्थिति मेरी हिसाब से होना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस जो है 100 में 100% होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसको भी लड़के मात देते हैं। मेरे सक्सेस जैसे सीनियर में जो थे वो अधिकतर लड़के ग्रुप डी में सिलेक्शन हुए, अधिकतर लड़के जो है दरोगा में सिलेक्शन हुए, अधिकतर लड़के बैंक में सिलेक्शन लिए। तो ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है कि सरकारी लड़कों से जो है, क्योंकि
क्योंकि वो उनके अंदर टैलेंट रहती है, वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप को एडजस्ट तो कर लेंगे, ये तो श्योर है। लेकिन जो है समय के दौर पे उनको नौकरी मिलना थोड़ा वो हो जाता है कि दोनों एक काम नहीं हो सकता। और प्राइवेट कॉलेजों में यही सुविधा रहती है कि आपको कॉलेज कभी नहीं जाना, आपको वाइवा प्रैक्टिकल कभी में कुछ में भी भाग नहीं लेना है, आपको बस फुल्ली से जो है अपनी तैयारी करना है और प्राइवेट कॉलेज से आपका वेट चलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी और सरकारी कॉलेज से पढ़ने का यही फ़ायदा है। मैं आखिरी में एक क्षण में बताता हूँ आपको कि कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे, कहीं भी, चाहे आपका नौकरी से संबंधित हो, चाहे कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी होगा, तो आपको कॉलेज वाले मदद करेंगे। प्राइवेट कॉलेजों में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपका छूट गया तो छूट ही जाएगा। तो वीडियो हो सकता है, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय रेलो, जय प्रयागराज।